Hello dear students, today we are going to discuss the second chapter of class 10, that is polynomials. We all are familiar with the algebraic expressions. Polynomial से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what are algebraic expressions. वो सब आपने previous classes में पढ़ा हुआ है. Algebraic expressions actually क्या हैं? These are the expressions which contains variables, constants, and these variables and constants are connected to each other by some mathematical operation. इन तीन चीजों से हम मैथमेटिक्स में जनरली अवेयर होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं और सम मैथमेटिकल ऑपरेशन. वेरिएबल्स में जैसे आप कंसीडर करते हैं x, y, z, p, q, a, b and so on. And constants are the numbers 2, 3, -5 and so on. And mathematical operations are plus, minus, multiplication and divide. इन ऑपरेशन से हम जनरली फैमिलियर रहते हैं. जब ये तीनों चीजें एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं तो जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, यानी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, so such type of expressions are called algebraic expression. For example, आपने x square plus 2x plus 3 एक ही एक्सप्रेशन लिखा. इस एक्सप्रेशन में x इज द वेरिएबल, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है. यहाँ पर 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दैट मींस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया. दिस 2x and 3 आर कनेक्टेड बाय एडिशन सिंबल, तो इनके बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया. तो ये एक आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दिस इज कंसीडर्ड एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. x plus 5 upon x. This is also an algebraic expression. यहाँ x is the variable, this is the mathematical operation, this is constant divided by x. तो यहाँ भी एक mathematical operation लग रहा है constant और variable के बीच में. That is also considered as an algebraic expression. Although कोई constant number सिर्फ लिख के दे दिया जाए, suppose 5, इसको भी हम algebraic expression consider करेंगे, क्योंकि it can be written like this as 5x raised to the power 0, because anything to the power 0 is 1. So it is also an algebraic expression, क्योंकि यहाँ पर एक constant भी आ गया, एक variable भी आ गया, multiplication sign भी हो गया दोनों के बीच में, यानी एक mathematical operation भी आ गया. तो ये भी आपका एक algebraic expression कहलाएगा. यानी सिंपल अगर हम एक constant number भी लिख देते हैं, it is also considered as an algebraic expression. Okay? तो algebraic expression के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स हम किनको कहें. सारे algebraic expressions को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता, सिर्फ उन्हीं algebraic expression को पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर्स में, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वेरिएबल की पावर. एंड माइंडेड, सिर्फ वेरिएबल के पावर की बात कर रहा हूँ, वो हमारा होल नंबर्स में होनी चाहिए. उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 5x plus 3, which is a polynomial, ये एक पॉलिनोमियल है. बट अंडर रूट x plus 4, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम x की पावर की बात करें तो ये पावर हो जाएगी 1/, जो कि एक फ्रैक्शन है, विच इज नॉट अ होल नंबर. होल नंबर में नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. सिमिलरली x plus 1 upon x, this is also not a polynomial, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर इस टर्म की हम बात करें तो यहाँ पावर हो जाएगी -1, और इन दैट केस ये होल नंबर नहीं है. This expression is not a polynomial. That means polynomials are only those algebraic expressions in which the power of the variable is in whole number. वो whole number की फॉर्म में होना चाहिए. Okay? Now,
पॉलिनोमियल्स जो आपके हैं तो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकते हैं और डबल वेरिएबल में भी हो सकते हैं, ट्रिपल वेरिएबल में भी हो सकते हैं। तो जनरली जब हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, px इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब ये है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। और आपने इसको भी एक्सप्रेशन दे दिया x³ - 2 की पावर √3 x + 4 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की सिर्फ हमको पावर देखनी है, वो होल नंबर में होनी चाहिए। So this is x power is 3, x power is 1, so it will be considered as a polynomial. Constant से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसकी जगह एक polynomial और लिख दूँ qx x³ - 1/2x + 5, still there is no problem, क्योंकि यहाँ भी x की पावर सब होल नंबर्स में है, so that's why it is also considered as a polynomial। सिर्फ हमको वेरिएबल की पावर्स देखना है। तो ये पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, इसमें आप px, qx, hx, fx कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ जो आपका अल्फाबेट है वो उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। यहाँ पर y भी हो सकता है, 5y² - 5y + 3, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। z हो सकता है, t हो सकता है, आपने पॉलिनोमियल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल p, p⁴ - t² - 5t+। Okay, these all are the examples of polynomials. This is in x, variable y and variable t. All right. अब ये सारे पॉलिनोमियल्स को अगर हम कंसीडर करें तो दे ऑल पॉलिनोमियल्स आर इन सिंगल वेरिएबल। ये सारे पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में। इनके साथ साथ पॉलिनोमियल डबल और ट्रिपल वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरह से, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, y इफ इट इज कंटेनिंग टू वेरिएबल्स, जैसे x² - xy + y²। ये पॉलिनोमियल है बट इट इज इन टू वेरिएबल। सिमिलरली h, x, y, z, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, x² + y² + z² + 2x 2y + z is also a polynomial, but this polynomial is in 3 variables. Okay, अब इसका रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से करना है। यहाँ पर हम जो फिलहाल बात करेंगे वो मेनली पॉलिनोमियल्स इन सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, और पॉलिनोमियल्स इन डबल एंड ट्रिपल वेरिएबल विल बी डिस्कस्ड इन द हायर क्लासेस, बाद में बात करेंगे। स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम डिवाइड करते थे तो उनको कैटेगराइज करते थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिनके अंदर सिंगल टर्म होती थी, बाइनोमियल जो डबल टर्म होते थे, ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होती थी, और 3 से ज़्यादा टर्म होती थी तो दे आर जनरली कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। बट एक्चुअली द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ polynomials are in the form of in this form. If there is any algebraic expression which is in this form, that is called polynomial, where a0, a1, a2 are all the real numbers and the power of the variable must be whole number। ये किसी whole number में ही होना चाहिए। ओके, तो जनरल वे में हम पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। करेक्ट। नाउ one very important thing for the polynomial is that is the degree of
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का, वो हम अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री करते हैं, बिकॉज डिग्री इज मच मोर इंफॉर्मेटिव। डिग्री से हमें बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं पॉलिनोमियल के बारे में। इनफैक्ट आप इससे पॉलिनोमियल के ग्राफ का नेचर, बहुत सारी चीजें जो हम अपनी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कि वो हम अकॉर्डिंग टू डिग्री हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे डिग्री के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे वेरी करेंगे। अब डिग्री का मतलब क्या है? तो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, 5x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 6 इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर आ रही है x, दैट इज 4, तो इट्स डिग्री इज कंसीडर्ड एज 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कंसीडर की जाएगी 4। सिमिलरली और पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं 5 to the power 100 x minus 3 only 10। अब इसकी डिग्री कितनी होगी? इट्स डिग्री विल बी 1। इससे कोई मतलब नहीं है कि कांस्टेंट की पावर कितनी होगी, ज्यादा हो दैट डजंट मैटर। हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर कितनी है? जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, दैट इज कंसीडर्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसके हम जनरली इसके साथ x टू द पावर 0 कंसीडर कर लेते हैं। So that's why highest power will be, यहाँ क्योंकि 1 होगा तो highest power will be 1. So the degree of the polynomial will be considered as 1. तो इसकी डिग्री 1 कंसीडर की जाएगी। और पॉलिनोमियल्स में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास पॉलिनोमियल 5x² माइनस x² y xy, और इस पॉलिनोमियल की आपसे डिग्री पूछी जाती है। अब इसमें हम किस वेरिएबल की पावर को देखें, तो ओवरऑल इसमें हर टर्म की हमको हाईएस्ट पावर चेक करनी है। जैसे इसमें तो पावर 2, इसमें की पावर 2 कंसीडर की जाएगी क्योंकि 1 पावर x का 1 पावर y, तो इट्स ऑल्सो 2, इट्स पावर इज 1, इट्स पावर इज 3। तो पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3। So the degree of this polynomial is considered as 3. Another example, मान लीजिए ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x y z प्लस 5x प्लस 4। इस पॉलिनोमियल में इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो दे ऑल आर टू बी कनेक्टेड, दे आर टू बी कंबाइंड, तो इट्स डिग्री इज कंसीडर्ड एज 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी हम 3 ही कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ तो सिंपली अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स क्या हैं? पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर की फॉर्म में रहेगी, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px, hx, qx, लाइक दिस। x रिप्रेजेंट्स कौन सा वेरिएबल आप इसमें यूज कर रहे हैं, और वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और सिंगल वेरिएबल हो सकता है। ऑलराइट, नाउ अब डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल्स का कैटेगराइजेशन करते हैं तो इनको हम किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल लाइक दिस, सम कांस्टेंट नंबर। यहाँ कोई आपको कांस्टेंट नंबर गिवन होगा तो सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसा हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कोई नंबर आता है तो वो भी एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। तो इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट नंबर भी लिख देते हैं, दिस नंबर इज आल्सो कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पॉलिनोमियल -5, तो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। और अगर हम ऐसे लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर विल बी 0। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितनी कंसीडर की जाएगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। दैट मीन्स द degree of every constant polynomial is always 0. Okay, provided this k should not be 0। ये कोई 0 नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, उसकी कैटेगरी का लगा। ऑलराइट, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री 0 करेक्ट। अब इन पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, अभी आप यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल x को लेके चलते हैं, और ग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो वहां पर दो एक्सेस हो जाती हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई। तो अगर हम इस एक्स और वाई इन दोनों वेरिएबल्स को कंसीडर करके चलते हैं तो हम हर पॉलिनोमियल के ग्राफ बना सकते हैं। एक्स की वैल्यूज रखते चले जाएं और वाई की वैल्यूज निकालते चले जाएं, तो वी विल गेट अ कर्व, हमको एक कर्व मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सपोज ये भी पॉलिनोमियल है, px को आप रिप्लेस कर सकते हैं y। ये पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज होगा और आगे भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। px, hx, gx कुछ भी हो, that can be replaced with y, and this is your polynomial -5। तो अब मुझे इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आपको याद हो, आपने पहले भी पढ़ा है ये, कि इसका ग्राफ किस तरह का आता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और -5 यहाँ कहीं हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा कोई भी फंक्शन या ऐसा कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसका ग्राफ हमेशा आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग टू -5, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी। ओके, कैसे? तो y इक्वल्स टू -5 के लिए अगर आपको दिया होता कि भाई dx इक्वल्स टू 3/2 का ग्राफ ड्रॉ, तो ऑब्वियसली dx इक्वल्स टू 1.5, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकते हैं? ये बिटवीन 1 and 2 पॉजिटिव साइड, इसी तरह से प्लॉट करते हैं। 1.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, इट विल बी समवट लाइक दिस। ओके, तो दिस इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी। और अगर हम इसका ग्राफ देखें, नेचर आपका ग्राफ पूछा गया, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 मार्क टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर ही कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द नेचर या डिग्री of constant polynomial. So the degree of constant polynomial is 0, and the nature of the graph of constant polynomial is parallel to x। और अगर आपको यहाँ पर ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर ये आपको मालूम है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अगर px इक्वल टू -5 है, तो y को एक्सिस पर भी -5 लीजिए और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस। सिमिलरली y इक्वल टू 3/2 है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं 3/2 लाई करेगा, तो यहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, so this is our first kind of polynomial, that is your constant polynomial. Second, linear polynomials. Linear polynomials are those polynomials whose degree is 1.
जिनकी डिग्री 1 होती है। सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और इनको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरह के हैं, where a and b are the real numbers. Okay, a and b belongs to real number. This symbol stands for belongs to, and a cannot be zero. Okay, so such type of polynomials are called linear polynomials. इसको अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री 1, यानी जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल सबकी डिग्री 1 होती है। और अगर एग्जांपल हम इसका लें 2x + 3, ओके, और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सामने ऑलरेडी y = 2x + 3। अब आपने ऑलरेडी ग्राफ बनाना सीखा था, तो आप इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड यू विल नोटिस कि इस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बन करके आएगी। इसके ग्राफ अगर हम इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक रफ डायग्राम अगर हमको इसके ग्राफ का बनाना है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 लाइन या 2 पॉइंट्स में मिल जाए तो यू कैन इजीली ड्रॉ द लाइन। आप आराम से एक लाइन बना सकते हैं अगर उस लाइन के ऊपर के आपको 2 पॉइंट्स भी मिल जाए। तो हाउ विल यू ड्रॉ दिस लाइन? एक बार x को 0 कर देते हैं, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y विल बी 3। तो ये पॉइंट सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है 0,3, और एक बार अगर हम y को 0 कर देते हैं तो x विल बिकम -3/2। अगर -1 यहाँ कंसीडर कर लें और -2 यहाँ कंसीडर कर लें तो -3/2 विल बिकम व्हाट है। ये लाइन किस टाइप से आएगी, कुछ इस तरह। ओके, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स whose degree is 1. ओके, थर्ड वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 2 कंसीडर की जाती है, whose degree is 2। और इनका अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, that is px equals to ax square plus bx plus c. This will be the general form of quadratic polynomials. Again, where a and c are real numbers and a should not be 0. a 0 हो गया तो ये quadratic नहीं रहेगा, it will convert into linear. Okay, so a cannot be 0 in this polynomial. अब इस polynomial के अंदर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ किस टाइप का? इसका ग्राफ एक खास तरह का कर्व होता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। अगर कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो इसके पैराबोलास 2 टाइप से बनते हैं, और पैराबोला का जो शेप है ये कुछ ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैराबोला ऐसा कब बनेगा और ऐसा कब बनेगा, इन दोनों में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इक्वेशन लिख करके कि पैराबोला किस टाइप का बनेगा। तो अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी a इज पॉजिटिव, तब उस केस में ये पैराबोला इस शेप का बनेगा। और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इन दैट केस पैराबोला इस शेप का बनेगा। ओके, नाउ जैसे एक मुझे पॉलिनोमियल दिया hx इक्वल्स टू x² - x + 1,
और आपसे पूछोगे कि इसका पैराबोला इन दोनों में से किस शेप का बने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, दैट इज पॉजिटिव, तो इस पैराबोला का शेप कुछ इस तरह, ओके। और अगर इसके साथ में मुझे दिया गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और आपसे कहा गया इसका पैराबोला कैसा बनेगा, नाउ हियर p इज लेस देन 0, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो इसका जो पैराबोला बनेगा उसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, ओके। तो इसको ध्यान रखेंगे कि पैराबोलिक शेप कब कैसे बनेंगे, इट ओनली डिपेंड, सबसे पहली बात, अगर कोई पॉलिनोमियल x वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है तो इन दो में से किसी टाइप का पैराबोला बनेगा। रिमेंबर दिस, मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि वेरिएबल x होना चाहिए तभी इस तरह के पैराबोलास बनेंगे, y के केस में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी कर दिया, इन दैट केस पैराबोला शेप से नहीं है, ओके। इट इज ओनली व्हेन द वेरिएबल ओवर हियर इज x, ठीक है। और आपको यहाँ ज्यादातर इसी फॉर्म में मिलने वाला है 10th क्लास तक, बाकी की बात थोड़ा आगे क्लासेस में होगी। तो अगर ए इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोलास का शेप कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव है तो ऐसा होगा। दीज आर द टू एग्जाम्पल। अब इनको अगर हम कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं पैराबोलास को, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये पैराबोलास ऐसे बन सकते हैं, कई केसेस में ये ऐसे भी बन सकते हैं, और कई केसेस में ये इस साइड भी बन सकते हैं, नीचे की तरफ भी बन सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं टच ही ना करें या सिंगल पॉइंट पे टच करें। तो दीज आर द डिफरेंट केसेस कि कब ऐसा होगा, इसका डिटेल हम वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे कि कब इन कंडीशंस को फुलफिल किया है, ओके। और थोड़ा सा कंसेप्ट हम अभी इसी चैप्टर में जब हम इनके जीरोस की बात करेंगे उस केस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस ये उसकी जनरल फॉर्म है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर x में है तो उसके अंदर की ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा। यानी अगर आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा होमवर्क में कि इसका ग्राफ किस तरह का आता है। टी एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया वाई से, एक्स की वैल्यूज लगाते जाइए और वाई की निकालते जाइए, और अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो यू विल सी कि कुछ इस टाइप की शेप बन करके आएगी, ऑलराइट, कुछ इस तरह का शेप आपको दिखेगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। Obviously, degrees 6, third degree polynomials, and general form is x cube plus bx square plus cx plus c. Okay, so such type of polynomials are called cubic polynomials. अब इसमें डिग्री तो 3 होगी, लेकिन इनके जो ग्राफ्स होते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, अंडरस्टूड है। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता, ग्राफ इनके आप फिक्स नहीं होते, वो चेंज हो सकते, तो दैट्स वाई अभी हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में समझ सकते हैं, ऑलराइट। एंड फिफ्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री ऑब्वियसली 4 हो जाएगी, और उसके जब हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus gx plus c. This will be the biquadratic polynomials जिसकी डिग्री 4 होगी। Similarly, अगर डिग्री 5 हो गई, they are called quintic polynomials and so on. तो हम polynomials को categorize अप करते हैं according to their degrees। अब इनकी डिग्री से क्योंकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी मिल जाती है, दैट्स व्हाई हम पॉलिनोमियल्स को डिग्रीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस फॉर्म में इनको ज्यादातर डिस्कस करते हैं।
यहाँ इस चैप्टर में 10 क्लास के लेवल पर आपको मेनली जो हम बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात होगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात। ठीक है, कहीं कहीं हमें बाई क्वाड्रेटिक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इन सम टाइप सम क्वेश्चंस। ओके, अब तो हम ये समझ में आ गया हमको कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इन एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाएगा और उनको हम डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज करेंगे, इस तरह से उनका कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक पॉलिनोमियल और कंसीडर किया जाता है तो हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। या हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंडीशन रखी थी कि a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो, दैट केस उस केस में आप इसकी डिग्री क्या कंसीडर करेंगे? तो एक्चुअली द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और सिंपली अगर ये y इक्वल्स टू जीरो, हम कहेंगे सर इसका ग्राफ किस तरह का आएगा अगर हम y इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं। तो एक्चुअली y इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स। तो जब आप एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो ये एक्स एक्सिस है यही y इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज y इक्वल्स टू जीरो एंड y एक्सिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स x। इसको आप वैसे भी जनरल वे में याद रखिए। ठीक है, दिस इज इसकी अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, कहीं भी y इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है दैट मीन्स एक्स एक्सिस के बारे में बात करें, कहीं भी x इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है दैट मीन्स y एक्सिस के बारे में बात करें। ठीक है, तो दिस इज आवर जीरो पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नाउ another thing in polynomials is zeros of the polynomial. What is the meaning of zeros of the polynomials? Zeros of the polynomials का मतलब ये है वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया 5x माइनस 10। ऑलराइट, और आपसे ये पूछा गया कि भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस बता दीजिए। अब आप यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि x की जगह अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करें, जिसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और x की जगह हमने 2 लें, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 0। ऑलराइट, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 2 जो कहलाएगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। ऑलराइट, अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है जैसे पॉलिनोमियल हमको दिया गया, इसका जीरो बता दीजिए। तो इसके जीरो निकालने के लिए हम क्या करें, आप सिंपली क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो रख लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं 4/5, यानी 4/5 सब्स्टिट्यूट करने पे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरोस निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को पहले जीरो से इक्वेट कर लीजिए और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, इससे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी दैट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करेक्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, cx प्लस d। इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, क्या करेंगे, सिंपली इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, cx इक्वल्स टू माइनस d, x इक्वल्स टू माइनस d अपॉन c। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल यानी x की जगह माइनस d अपॉन c सब्स्टिट्यूट करने पे दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, पॉलिनोमियल विल वैनिश। ओके, नाउ अब इन सभी एग्जांपल में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो, देखिए
2 के अलावा क्या कोई और दूसरी वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसमें अगर हम जो हम x की जगह रखते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए? नहीं, ऐसी और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कि हम x की जगह रखें 2 के अलावा जिस पर एक्सप्रेशन 0 हो जाए। यानी इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होगा, दैट इज 2। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 होगा, दैट इज 4/5। इस पर इसकी एक्सप्रेशन 0 होती है, वैल्यू 0 हो जाएगी। सी एक्स प्लस डी, इसमें x की वैल्यू अगर हम माइनस डी अपॉन सी रखते हैं देन दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0। इसका भी एक ही 0 एग्जिस्ट करेगा, दैट इज माइनस डी अपॉन सी। अब यानी इस पॉलिनोमियल, सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक ही 0 हो सकता है। एक्चुअली रिलेशन इज दैट कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस हो सकते हैं। एक एग्जांपल और ले, हमने एक पॉलिनोमियल और कंसीडर किया x स्क्वायर माइनस 4। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम x की क्या वैल्यूज लगा सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा? अगर मैं x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 4 माइनस 4 विल बिकम 0, और x की जगह अगर मैं माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस 2 का स्क्वायर विल बिकम 4, 4 माइनस 4 स्टिल इट विल बी 0। यानी इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस पॉसिबल, एक तो 2 और एक -2। करेक्ट? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके दो जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल में हमें फाइंड आउट करना है इसके जीरोस। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सो इट मस्ट हैव टू जीरो। अब उनको जीरोस को फाइंड कैसे करें? जैसा हम करते हैं तो जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। By splitting the middle term, we will have the factors to eliminate x minus 3 and x minus 2. Correct? So you will have two values of x equals to 3 and 2. And here. दो values हमको x की मिल जाती हैं, x equals to 3 as well as x equals to 2. These are the two zeros of this polynomial. ये भी इसके दो zeros हो गए। तो इनको अगर हम x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे इट विल बिकम 0। ऑलराइट? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 दिख रहा है हमको। इसी तरह से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे जाएंगे तो उसके 3 जीरोस होते हैं। सिमिलरली अगर हम बाई क्वाड्रेटिक पे जाते हैं तो उसके ओवरऑल 4 जीरोस एग्जिस्ट हैं। ठीक है? यानी the number of zeros हैं they are equal to the degree of that polynomial. Correct? So अब हमको ये चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो को पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक है इट विल हैव 2, क्यूबिक है इट विल हैव 3, बाई क्वाड्रेटिक है इट विल हैव 4 जीरो। यानी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। देन व्हाट अबाउट इफ वी हैव अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अगर हम कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू k, इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? तो अगर आप इसको कंसीडर करें तो हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री इज 0। तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? 0। यानी इसका कोई भी 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन इज सिंपल कि अगर हम आपको एक पॉलिनोमियल दे दें, मान लीजिए आपने आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे कहा गया कि भाई इसके जीरोस बताइए, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज 3। ये कभी भी 0 थोड़ी हो सकती है ना? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, बल्कि 3 के अलावा और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल कभी 0 नहीं होगा। और जीरोस हम उन्हीं वैल्यूज को कहते हैं x की जिस पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। बट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट गोइंग टू बी गेट 0 एट एनी वैल्यू, सो इस पॉलिनोमियल का कोई भी 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जीरो पॉलिनोमियल्स हैव नो जीरोस, कोई भी 0 नहीं है। करेक्ट? सिमिलरली
अगर हमसे कहा जाए कि आपको एक जीरो पॉलिनोमियल दे दिया गया, इसके कितने जीरोस होंगे? अब यहाँ पर आप x कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ से, ये वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। तो दैट्स व्हाई x कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इनफाइनाइट वैल्यूज आप x को कुछ भी रख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा जीरो ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ये तो आएगी ही जीरो निकल के। आपने मान लीजिए इसको ले लिया जीरो एक्स टू दी पावर 100 लिखेंगे साहब हम तो इसको, तो इन दैट केस x को आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाइए, ये वैल्यू हमेशा ही जीरो रहेगी। आपने कहा कि हम भी नहीं रखना चाहते, हम रखेंगे इसको जीरो एक्स स्क्वायर। अब आप x को कुछ भी रखते चले जाइए, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बिकम जीरो, ये हमेशा ही जीरो रहेगी। सो दैट्स व्हाई जीरो पॉलिनोमियल्स विल हैव इनफाइनाइट zeros. ओके, और इसकी डिग्री भी आपने देखी थी, डिग्री भी अनडिफाइंड थी। जीरो पॉलिनोमियल की हम डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते, so it will have infinite number of zeros. All right, now अब ये zeros of the polynomial, इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो एक बार हम कंसीडर करें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ zeros of the polynomial। ज्योमेट्रिकली अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यूज रखते जाएं, y की वैल्यूज निकालते जाएं, तो यू विल हैव अ ग्राफ, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, और उस ग्राफ को क्या हम जीरो से कनेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो से कोई उसका मतलब होता हो शायद। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक्चुअली जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस। The number of points at which the graph of any polynomial cuts the x-axis, the polynomial will have that number of zeros। और जिन पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, उन पॉइंट्स पे जो एक्स की वैल्यू होगी, दैट विल बी द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में मैंने आपसे कहा था इट विल हैव नो जीरो। रीजन, जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। जैसे px इक्वल्स टू 3 तो ये 3 यहाँ कहीं पास होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर, तो जब ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, दैट मींस इट विल हैव नो जीरो। जीरोस उन्हीं पॉलिनोमियल्स के एग्जिस्ट करते हैं जो एक्स एक्सिस, इनका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, किसी न किसी पॉइंट पे टच करे या कट करे। जितने पॉइंट्स पे टच करेगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा, उतने ही उस पॉलिनोमियल पे जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, कहीं टच नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल विल हैव नो जीरो, कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलराइट, सेकंड, linear polynomials। जनरल फॉर्म हमने लिखी ax, ओके, और मैंने आपको ये भी बोला कि इस पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। अब ये लाइन कैसे भी बन सकती है। अब आप इस लाइन को अगर बनाते हैं, मान लीजिए आपने ऐसे ड्रॉ, मान लीजिए आपने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ, तो कोई भी लाइन आप अगर किसी इंक्लिनेशन पर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं,
तो वो लाइन एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर सकते हैं। जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस को दोबारा कट करने नहीं है, it will intersect x axis of only this point. This line will intersect x axis at only one point here. ठीक है, तो ये दोनों लीनियर जो हमारी लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं। दैट्स व्हाई लीनियर ग्राफ्स या लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन जीरो, एक ही जीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपको मैंने एक पॉलिनोमियल दिया, सपोज दिस, ओके, और आपसे कहा कि इसका एक लाइन ड्रॉ करना है। पहले तो आप कुछ तरह से बना देंगे, ओके। अब इसके अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करने की बात करें, ग्राफ अगर हम इसका बनाते हैं, अगर हम x को 0 करते हैं, y विल बी -10, y की वैल्यू हो जाएगी -10। ऊपर बना, मान लीजिए यहाँ कहीं वैल्यू आ रही है -10, ओके। और अगर हम y को 0 करते हैं, x विल बी 2, मान लेते हैं यहाँ पे 2, ये लाइन कुछ ऐसी है, ओके, व्हाट लाइक दिस। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर देंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर देंगे, तो दैट मींस दिस लाइन विल हैव ओनली वन जीरो। वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस ही देखना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात और है, अगर ये पॉलिनोमियल ई वाई में होता तब हम ये देखते कि ये वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर जनरली सब कुछ एक्स में दे रखा होगा इन दिस क्लास, तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस ही कंसीडर करना, ठीक है। तो इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2,0, इसका सिर्फ एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा इस पूरे पॉलिनोमियल का, और उस जीरो की वैल्यू क्या होगी, वो पॉइंट जिस पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर जो भी एक्स की वैल्यू है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट जीरो। अगर मुझसे कहा जाए इसका जीरो निकालिए, तो आप इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 निकाल देंगे, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी एक्स इक्वल टू 2 पर ही इसको कट करता हुआ जा रहा है। अगर आप इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये सी, तो ये भी एक्स इक्वल टू 2 पे इसको कट करना होगा। सो दैट्स व्हाई इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा कि ये इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर ये वैल्यू ये इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, करेक्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करें, इन दैट केस क्या होगा, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया गया, दिस वन इज द पॉलिनोमियल, और आपसे कहा गया कि भाई इसका ग्राफ हमें रफली बताना है, और आपको ये भी बताना है कि कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करें, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इट मस्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी एक्चुअली हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल अगर हमसे इसको ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाए, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसके अगर हम पॉइंट्स निकालें, फैक्टर्स ये बन जाएंगे, ओके। वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -3 एंड -4, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यानी इसके दो रूट्स आ रहे हैं, दो जीरोस आ रहे हैं, एक -3 और एक -4, तो यानी ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, एक -3 पर और एक -4 पर, ठीक है। और ये पैराबोला किस शेप का बनेगा, रिमेंबर, रिकॉल करिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव के केस में पैराबोला
ऐसे बनता है ना, नेगेटिव होता तो हम उल्टा बना। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, तो और इन दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है। तो अगर -4 यहाँ कंसीडर कर लें और -3 यहाँ कंसीडर कर लें तो ये पैराबोला ऐसे है। ओके, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पैराबोलिक शेप बनाता है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर सकते हैं, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस, यानी कुल मिला के किसी भी पॉलिनोमियल में जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है उतने ही उसके जीरोस हैं, जितनी उसकी डिग्री है उतने ही उसके जीरोस हैं। लीनियर है तो एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, तो दैट्स व्हाई इट विल हैव ओनली वन जीरो और उसकी डिग्री भी वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है, तो it will have two zeros or it may intersect the x-axis at two points, two different points. अब मैं यहाँ बार बार एक चीज यूज कर रहा हूँ कि इट मे इंटरसेक्ट, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सो इट मे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये बार बार मैं टर्म मे क्यों लगा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, और क्योंकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखें तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ही नहीं पॉसिबल है ना, रियल नंबर्स में आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, और अगर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे तो इसके जीरोस ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ये पॉलिनोमियल कहीं पे भी इसके अंदर x की ऐसी कोई रियल नंबर वैल्यू नहीं है जिस पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, बट स्टिल इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमारे अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस होने चाहिए क्योंकि इसकी डिग्री 2। ऑब्वियसली इसके भी दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, बट वो दोनों जीरोस रियल नंबर्स हैं। आप हायर क्लासेस में एक और कैटेगरी पढ़ेंगे रियल नंबर्स के अलावा, दे आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उस कैटेगरी में उसको डाल। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के हमारा यहाँ ये थ्योरी गलत हो गई कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होंगे, बट यहाँ एक भी जीरो हमें मिल ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी वो थ्योरी गलत है कि डिग्री होती है जितनी तो जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, बट वो जीरोस रियल नंबर्स में हमको नहीं मिलेंगे, वो रियल जीरोस मिलेंगे हमको इमेजिनरी नंबर्स। वो थोड़ा सा आगे की बात है, हम आगे उसके बारे में बात करें। अब इस पैराबोला को सवाल ये उठता है कि अगर ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, इसकी कोई जीरोस रियल नंबर में है ही नहीं, दैट मींस इट विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब ये पैराबोला के शेप का बनना चाहिए, तो ये पैराबोला हमारा, ये एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये पैराबोला का शेप ये होगा, और ये हमेशा इस तरह का पैराबोला। ओके, करेक्ट, लाइक दिस और लाइक दिस, यानी ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा बल्कि इस तरह से। ऑलराइट, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो लेकिन उसके जीरोस रियल नंबर्स में एग्जिस्ट ना कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके दो जीरोस थे -4 और -3, दैट मींस ये पैराबोलिक शेप बनाएगा इस तरह का, और ये जिन दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक होगा -4, 0 और एक होगा -3, 0, एंड दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, एक और पॉलिनोमियल हमने कंसीडर की, दैट इज x² - 2x + 1। ऑलराइट, अब इसके जीरोस हमें निकालने हैं, आपने क्या किया, मतलब उसके फैक्टर कर लेते हैं, x - x - x + 1, x - 1, x - 1 + 2। नाउ x की एक ही वैल्यू मिल गई है 1, तो
यहाँ पर हमारी ये थ्योरी गलत हो जाती है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, दैट इज वन। नो, इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा हो, यानी इसका पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट ना करके बल्कि एक ही पॉइंट पर 1,0 पर टच करता हुआ जाए। Okay, it will just touch the x-axis at 1,0. Okay, or the 1,0 या x equals to 1 will be the zeros of this polynomial. अब इसमें हम क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल के दो जीरोस ही हैं बट दोनों इक्वल। पॉलिनोमियल हैव two zeros but both the zeros are equal. All right. So still this polynomial have two zeros but both the zeros are considered to be equal zeros. All right. तो इस पूरे डिस्कशन से हम एक कंडीशन पे पहुंचते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उन पॉलिनोमियल्स का जितनी उनकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस पॉसिबल हैं। जीरोस का मतलब क्या है? जीरोस वो पॉइंट हैं जहां पर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ या कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। उन पॉइंट्स की वैल्यूज को हम जीरोस कहते हैं और जितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एक रफली अगर हम कोई ग्राफ बना दें, हम इसे कहा गया कि भाई ये एक कर्व है, इस तरह कितने जीरोस होंगे तो आप सिंपली देख लीजिए तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इट विल हैव 3 जीरो। हमको एक और कर्व दिया है, इस कर्व के कितने जीरोस हैं? तो नो रियल जीरो। ओके, आप ये नहीं कहेंगे कि नो जीरोस, आप कहेंगे नो रियल जीरोस। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में जीरोस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स में तो हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको कोई कर्व ऐसे करके दे दिया, इसको आप कंसीडर करेंगे क्योंकि जहां भी कर्व टच करते हुए जाता है एक्स एक्सिस को वहां पर आप दो जीरोस कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई इस कर्व का तो एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट आप कहेंगे अगर इस कर्व का एक जीरो है तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो और डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, है ना? ये तो हमने बताया था कि अगर जितना कर्व जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या कट करता है उतनी ही उसके जीरोस होते हैं और उतनी ही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ ये एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके उतने ही जीरोस होने चाहिए, यानी एक ही जीरो होना चाहिए और एक ही उसकी डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री अगर 1 है तो इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे एक कर्व शेप दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये होगा कि दिस कर्व विल हैव two zeros but both the zeros are ओके, दोनों जीरोस लेकिन इसके बराबर है। ऑलराइट, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कर्व यूं करके दे दिया तो इट इज टू बी कंसीडर्ड एज, अब एक्चुअली कुछ बुक्स में इस तरह के कर्व के लिए मान लीजिए कर्व कुछ ऐसे बना के दे दिया और आपसे इसके जीरोस कंसीडर करने को कहे जा रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। कुछ बुक्स में इस कर्व के दो जीरोस बताए गए, ठीक है, बट एक्चुअली दिस कर्व विल हैव 4 जीरोस। यहाँ दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे जैसे यहाँ किए हुए हैं, वैसे दो जीरोस आप यहाँ पर। तो यहाँ जहाँ भी दो किसी पॉइंट पे कर्व टच करते हुए जा रहा है एक्स एक्सिस को, यू हैव टू कंसीडर 2 जीरोस। ऑलराइट, बट बोथ द जीरोस आर इक्वल। तो इसलिए अगर आप यहाँ 2 जीरोस लिखते हैं एक्चुअली वो भी ठीक ही है क्योंकि दोनों जीरोस है बट इक्वल। यहाँ पर कोई वैल्यू है 1,1 1 1, यहाँ पर 2 2,0,
यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है 1,0 पर और यहाँ 2, तो इसके ओवरऑल 1 और 2 दो जीरोस हैं, बट लिखा इस तरह से जाता है 1,1 2, यानी ओवरऑल इट विल हैव 4 zeros, करेक्ट। तो इस पूरे चीज को आप एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और इस पूरे वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप ग्रुप के अंदर इसको सेंड करिए। इसके बाद इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the second part of this chapter polynomial. Okay, till then इसको थोड़ा सा स्टडी करिए, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सी के बेस पे एक बार उसको, ओके, थैंक यू।